सुबह के बज रहे हैं 7 और एक बात बता दूं, तुम्हारे आसपास ऐसे मक्कार, ऐसे नाकारा, ऐसे फेलियर लोग घूम रहे होंगे ना। अभी बोलते हैं ना, एक सूरज आने से पहले या सूरज उगने से पहले रात और घनी हो जाती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा। चलो एग्जाम्पल देता हूं। कल पोस्ट हुआ था 9 मिनट का वीडियो बिजनेस स्टडीज को लेके, और सबसे बड़ा सवाल फिर उसके बाद आना चालू हुआ कि ये 20 दिन के अंदर सिलेबस कैसे पूरा होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे भारत में सोच इतनी छोटी कैसे है। सुनना ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं। तुम 365 दिन पढ़ाई करते हो, तुम्हें पता है 12th के लिए 365 डेज फॉर वन सब्जेक्ट। सीबीएसई उसका एग्जाम लेता है सिर्फ 3 घंटे का। दैट्स इट। तुम सीबीएसई से कभी कंप्लेंट नहीं करते, कभी धरना नहीं देते कि सीबीएसई दिस इज नॉट फेयर। जो मैंने 365 दिन पढ़ाई की है उसका एग्जाम सिर्फ 3 घंटे का। सोच के देखो जरा, बहुत अच्छे से सोच के देखो। और यहीं पे मेरा काम आता है, क्योंकि मैं उन इंसानों में से हूं जो करता है स्मार्ट वर्क। मेरा काम तुम्हें इंप्रेस करना नहीं है, मेरा काम तुम्हें गुमराह करना नहीं है। मैं घंटों घंटों की वीडियो कभी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं कोई वीडियो बना ही नहीं रहा हूं सिलेबस के हिसाब से। मेरा हर एक वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है इस बार पेपर में क्या आएगा। तो अगर मैं किसी दिन डिसाइड करता हूं कि 9 मिनट का वीडियो देखो, तो उतना ही देखो। यह पूरा का पूरा 20 डेज प्लेज मजाक नहीं है, इसलिए आधे लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो पहले इंट्रो चला देता हूं कूल, फिर शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो। काफी लोग ऐसे होंगे जो 20 डेज प्लेज को एक लेवल पे आके बोलेंगे यार 20 डेज प्लेज से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लिटरली नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखो बहुत डिफरेंस होता है जिसको टॉपर बनना है और जो हमेशा नीचे रह जाते हैं। क्योंकि नीचे जो रह जाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि ससुरा ये लोग ऊपर पहुंचते कैसे हैं, बिकॉज वो उस बैरिकेड को तोड़ना ही नहीं चाहते। बोलते हैं ना, गरीब गरीब क्यों रह जाता है, क्योंकि गरीब कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं करता है या वो मेहनत नहीं करता है। सोच का अंतर होता है। इंसान गरीब सोच से होता है, इंसान अमीर सोच से बनता है। सोच बड़ी रखनी पड़ती है। तो आधे लोगों के दिमाग में यह बात एक्सेप्ट ही नहीं हो पाती है कि 20 दिन में पढ़ाई करके एक 3 घंटे का पेपर दिया जा सकता है, क्योंकि उनका मानना यह है कि 365 दिन पढ़ाई होती है। लेकिन अगर कभी उनसे तुम जाके पूछ लो ना कि अच्छा ऐसा है, तो यह तो बहुत अनफेयर है, क्योंकि 365 दिन पढ़ना है सिर्फ 3 घंटे के पेपर के लिए। सोच के देखो ना लॉजिक। तो उसके हिसाब से तो फिर मैं बहुत सही पढ़ा रहा हूं। अगर मुझे 3 घंटे का पेपर देखना है, जो 3 घंटे का पेपर तुम बोर्ड में दे रहे हो, उसके लिए अगर मैं तुम्हें 20 दिन पढ़ा रहा हूं, तो वो भी बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये बीच का डिफरेंस कोई तुम्हें बताएगा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम चालाक बन जाओगे। तुम चालाक बन जाओगे तो तुम स्कोर कर लोगे, जबकि आधी सोसाइटी तुम्हें स्कोर करने नहीं देना चाहती है, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री डर पे चलती है। अगर आज तुम्हें नहीं डराएंगे तो तुम अपनी जेब से पैसा खाली नहीं करोगे। अगर आज तुम्हें नहीं बोलेंगे तो तुम्हारी जेब से कभी पैसा खाली नहीं होगा। और यही तरीका है। बोलते ना, गरीब को गरीब रखना है, डरा के रखो, वरना वो अमीर बन जाएगा। सोच का मतलब, सब सोच का मतलब। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आज हम डे 3 में आ चुके हैं। कई लोग होंगे जो तुम्हें पीछे खींच रहे होंगे, कई लोग होंगे जो तुम्हें नेगेटिव बोल रहे होंगे, कई लोग चाहेंगे कि तुम गिव अप कर दो, कई लोग चाहेंगे कि तुम सुबह के 8 बजे उठ के वीडियो मत देखो, डिसिप्लिन मत बनाओ, टाइम टेबल मत बनाओ, जब देखना है तब देख लो, इसको फाइनल कॉल मत मान के चलो, कुछ मत करो, सिर्फ तुम तो अब सेल्फ स्टडी से काम चलाओ। बेटा सुन मत लेना ऐसे लोगों की।
ये लोग वो हैं जिन्होंने लाइफ में कभी एक बार 12वीं का एग्जाम दे दिया होगा, उसके बाद ये राम गाथा गाने लगते हैं। मैं पिछले 12 साल से यही काम कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि स्कोरिंग करवाई कैसे जाती है। मेरा फोर्टे यही है कि ये 20 दिन के अंदर मैं तुम्हें कैसी ऐसी कमर तोड़ मेहनत करा दूं जहां पे तुम्हारी स्कोरिंग एटलीस्ट 85-90% टच हो जाए। हाँ, उसके अलावा तुम्हें 95-98% जाने जरूर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, उसके अलावा भी तुम्हें टाइम देना पड़ता है, लेकिन 85-90% की गारंटी मैं यहां पे तुम्हें खड़े होकर दे रहा हूं, डंके की चोट पे दे रहा हूं। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम मेहनत करने को तैयार नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में 10 तरह के सवाल हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मेरे पे भरोसा ही नहीं है, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि मैं यहां से एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं डिसिप्लिन बनाओ मेरे साथ। मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, मैं तुम्हारे फेस टू फेस नहीं हूं, लेकिन जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं, जो तुमसे रेगुलरली फोन पे बात करते हैं, रेगुलरली तुमसे कम्युनिकेट करते हैं, ये जो ईवल प्राणी है, ये तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। अबे उससे कुछ नहीं होगा बे, समझ रहे हो? अबे ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई हो जाती है, समझ रहे हो? अबे 20 दिन में थोड़ा ना सिलेबस होता है, समझ रहे हो तुम? 20 डेज प्लेज वरदान है, तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट जैसा है। मैं तुमसे 1 रुपया नहीं मांग रहा, मैं तुमसे लाइफ का डिसिप्लिन मांग रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है 20 डेज प्लेज सिर्फ वीडियो पोस्ट करने वाली बात है, ना बेटा ना, गलती से भी ये मत सोच लेना, और ना ही मैं तुम्हें इंप्रेस करने आया हूं। नहीं अच्छा लगता अभी बंद करो, निकलो यहां से। लेकिन अगर यहां पे हो तो कमिटमेंट देना, 8 बजे, 12 बजे और 5 बजे। अगर तुम इतना भी नहीं कर पाए ना लाइफ में, तुम्हें वैसे भी कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये एक रिस्क है, बिल्कुल है। लेकिन अगर उसमें तुम्हारी मेहनत जुड़ जाए तो याद रखना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट है। और मुझे एक बात बता दो, कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर जिसको तुम मानते हो, फॉलो करते हो, कोई भी बड़ा इंसान, अगर वो तुम्हें यह बोल दे कि भाई मैं अमीर बनाऊं लेकिन मैंने लाइफ में आज तक एक भी रिस्क नहीं लिया, मैं मान जाऊंगा बात सही है। एक भी लाइफ में ऐसा सक्सेसफुल इंसान बता दो जिसने बिना मेहनत किए या जिसने बिना एक्सपेरिमेंट किए लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। अरे आजकल एलॉन मस्क का ट्रेंड बड़ा चल रहा है ना, मैंने भी देखा है, काफी लोग एलॉन मस्क को फॉलो कर रहे हैं। वो भी इलेक्ट्रिक कार्स लेके आया तब सक्सेसफुल हो रहा है। मैं भी कुछ यूनिक कर रहा हूं, मैं तभी सक्सेसफुल हूं, और मैं तभी तुम्हें चाहता हूं कि सोच को बदलो। ये भारत है, यहां पे तुम्हें नेगेटिव राय देने वाले 50 मिल जाएंगे, डराने वाले 50 मिल जाएंगे, बुरा बोलने वाले 50 मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने वाले लोग बहुत लिमिटेड होंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके अंदर से नेगेटिविटी उठ के आती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो कहते हैं कि यार 20 डेज प्लेज से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनको यह शक होता है कि ऐसे भी पढ़ाई हो सकती है। वरना अगर लगता है मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, ये कौन सा लॉजिक है फिर सीबीएसई का कि 365 दिन पढ़वाते हैं और 3 घंटे का पेपर ले लेते हैं। क्योंकि बड़े मुंह खोल के ये तो तुम बोल देते हो बाबा जी 9 मिनट का वीडियो है, ऐसे कैसे होगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि 365 दिन पढ़ के 3 घंटे का वीडियो क्यों दे देते हैं। दिमाग चलाना चालू करो, वरना तुम्हें बेवकूफ बनाने वाले 1000 बैठे हुए हैं और तुम्हारा लॉजिक चलता नहीं है क्योंकि तुम नादान हो। इसलिए तुम्हें 18 साल की एज में बोला जाता है कि तुम ज्यादा सोचने लायक नहीं हो। सिर्फ एक चीज बोलूंगा, 20 डेज प्लेज ढंग से फॉलो करो, डिसिप्लिन लेके आओ लाइफ में। मैं बोल रहा हूं, अगर 8 बजे नहीं उठ रहे हो, अगर 12 बजे वीडियो नहीं देख रहे हो, शाम के 5 बजे वीडियो नहीं देख रहे हो, अपने हिसाब से देख रहे हो, मैं क्या तुम्हें जिंदगी में कोई सक्सेसफुल नहीं बना सकता, क्योंकि तुमने लाइफ में कभी एक भी चीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, और ना ही तुम 20 डेज प्लेज को कर रहे हो। 20 डेज प्लेज इज नॉट अबाउट पोस्टिंग वीडियोस। मैं तुम्हें प्लीज भी करने नहीं आया। अगर लगता है अभी अनसब्सक्राइब करो, निकलो यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे को सिर्फ उन लोगों की आर्मी चाहिए जो कि शिद्दत से कमिटमेंट देने को तैयार है। कॉमर्स बाबा की पैसे नहीं मांग रहा मैं, सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये डिसिप्लिन, ये कमिटमेंट बना रहना चाहिए, वरना यहां से निकलो। बहुत हो गया तुम्हारा। मेरे को और फेलियर्स नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए वो लोग जिनके अंदर जज्बा है कि वो कुछ लाइफ में करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मोटिवेशन चाहिए था, मोटिवेशन कुछ नहीं होता बेटा। तुम्हें तुम्हारा चेहरा आईने में दिखाना जरूरी है कि तुम कितना गलत जा रहे हो लाइफ में। अगर वाकई में अब खून खौल गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, सर मैं डेडिकेटेड रहूंगा, और नहीं तो वैसी मैंने लास्ट वाले मोटिवेशन वीडियो में भी मैंने यही बोला था, मैं कौन सा तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें समझा दूंगा या तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा। तुम्हारी लाइफ चेंज तुम्हारे हाथों में है। मानोगे तो कुछ बड़ा करोगे, नहीं मानोगे तो भारत में 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन
ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट, 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है, 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी भारी हो